अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक आपको स्क्रीन पर पता तो चल गया होगा। अगर आप भी इन्हीं में शामिल हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इंग्लिश समझ तो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता। वोकैबुलरी भी ठीक है, समझ भी आती है। कोई बोल रहा हो उसे सुनता तो हूँ, उसकी समझ आ जाती है कि क्या बोल रहा है। पर जब खुद बोलने की ट्राई करता हूँ तो उस वक़्त समझ नहीं आती कि क्या बोलूँ। एक दो लाइनें बोलने के बाद अटक जाता हूँ। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसी टिप्स जिनको आप भी यूज़ करके अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ये कोई भी आपका टाइम नहीं लिया करेंगी। टिप्स ऐसी हैं कि जिनमें आपको कोई भी टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। डेली बस अपनी उनको हैबिट बना लेना है। थोड़े मिनट के लिए आपने कुछ प्रैक्टिस किया करनी है उन टिप्स के मुताबिक। डेली 1 आवर, हाफ आवर, आपकी मर्जी, जितना टाइम आप आसानी से दे सकें। चलते हैं और शुरू करते हैं कि देखते हैं आज की टिप्स हैं कौन सी जिनसे आप भी रवानगी के साथ इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर ले, रोज की वीडियो आपको भी मिल जाया करेगी। सबसे पहले आ गया है जी हमारे पास इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा सुने और साथ साथ बोलें। इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा सुने और साथ साथ उसे बोलें भी। जितनी ज़्यादा इंग्लिश सुनेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और साथ साथ उसे बोलें। जब बोलना शुरू करेंगे तो शुरू में आप अटकेंगे। जब साथ साथ उसके बोलेंगे, स्पीकर के साथ साथ आप भी बोल रहे होंगे तो इस तरह आप भी बहुत सारे वर्ड्स भी याद कर रहे होंगे, बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। अब सुनना किसको है? सुनना है तो ऐसा नहीं है कि आपने सीधा जाके ब्रिटिश को खोल लेना है, किसी जाकर अमेरिकन को खोल लेना है और उनको सुनना शुरू कर देना है। अगर ऐसा करेंगे तो उधर आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाली। वो तो है नेटिव्स, उनकी तो समझ नहीं आएगी। वो तो वहाँ पे यूज़ करते हैं वाचा, गाना, डोना, इस तरह के कुछ वर्ड्स, बहुत सी कॉन्ट्रैक्शंस जिनका आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। वो तो जाएंगी सर के ऊपर से। फिर आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, हमसे ना हो पाएगा। ऐसा नहीं है। आपने ये 2 चैनल्स हैं यूट्यूब पे ही, इनको सर्च करना है। पहला 2 चैनल ऐसा है कि उधर कोई 1, 2, 4, 500 या 1000 वीडियो नहीं, पूरी 2 लाख से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं उस चैनल के ऊपर। ये जो है TEDx टॉक्स, इस चैनल के ऊपर आपको पूरी 2 लाख से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी। और आप इस चैनल को खोलें और यहाँ से इंग्लिश सुनना शुरू करें। आप सुनना किसको है? सुनना है जाकर जो सब कॉन्टिनेंट के स्पीकर्स हैं उन्हीं को। वहाँ पर सब कॉन्टिनेंट्स के लोगों के बारे में सर्च करें और सब कॉन्टिनेंट का जो एक्सेंट है उसे पहले सुनना शुरू करें। क्योंकि जब इन लोगों को सुनेंगे इधर से आपको एक्सेंट की अच्छी तरह समझ भी आ जाएगी उनकी, और साथ साथ उनके प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। और दूसरा चैनल है वॉइस ऑफ अमेरिका। ये उनके लिए जिनकी थोड़ी सी लिसनिंग बेहतर है और वो नेटिव्स को सुनकर समझ सकते हैं। अगर नेटिव्स को सुनने में फिर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप साथ साथ सबटाइटल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब पर ऑटो सबटाइटल्स की ऑप्शन मौजूद होती है, आप उसको अनेबल करके वहाँ से साथ साथ अच्छी तरह उनको सुन के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो कि आपकी इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहे होंगे। अब चलते हैं और अगली टिप्स देखते हैं कि अगली क्या है। अगली टिप ये है कि आपने अपने आप से इंग्लिश में बातें करनी है। मतलब कि आप सुबह सुबह उठे हैं, आपने कुछ नमाज पढ़नी है, नमाज के लिए जाना है, वज़ू करना है, कुछ तैयार श्यार होना है, स्कूल कॉलेज जाना है, घर के काम करने हैं, कुछ भी करना है। बस आपने जो अपनी थिंकिंग पावर है ना उसको अनेबल करना है कि आपने सारा कुछ इंग्लिश के अंदर सोचना है और इंग्लिश के अंदर ही बोलना शुरू करना है। ये नहीं है कि एक फ़िक्रा आपने जब पहले उर्दू के अंदर बनाया और फिर उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में। ऐसा करने से कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको इंग्लिश के अंदर ही सोचना होगा। ये मैटर नहीं करता कि शुरू में मिस्टेक्स तो होंगी, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक्स नहीं होती, इससे घबराना नहीं है। ये मिस्टेक्स भी हमारी जो है ना इसमें इंग्लिश में, ये भी जस्ट सब कॉन्टिनेंट के लोग ही हाईलाइट करते हैं। जो आपके साथ नेटिव स्पीकर होगा, अगर किसी से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो जस्ट आपकी बात को समझेगा, आपके पॉइंट को समझेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप मिस्टेक कुछ कर रहे हैं, तो ये मैटर नहीं करता। शुरू में तो हर किसी के साथ ऐसा होता ही है। अपने आप से इंग्लिश बोलेंगे तो आपकी इस तरह थिंकिंग पावर इम्प्रूव होगी कि आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे। आपको एक समझ आ जाएगी कि कैसे मैंने बात करनी है, कैसे मैंने सोचना है इंग्लिश में। आस्ता आस्ता आपकी
थिंकिंग पावर इम्प्रूव होगी, आप हर चीज़ को इंग्लिश के अंदर लेके चलना शुरू हो जाएंगे। ये काम तो है जो आपने हर टाइम करना है, ये कोई थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस वाला काम नहीं है। ये वाली टिप जो है सेकंड पॉइंट, ये तो आपने 24 आवर अनेबल रखना है ना अपने माइंड के अंदर, ये तो 24 आवर के लिए जो है ना इसके ऊपर वर्क करना है। अब चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है जी, फोन में मैसेज रिकॉर्ड करके इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस करें। आपने डेली कोई ना कोई टॉपिक ले लेना है जो भी आपके इंटरेस्ट का हो, अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में, अपना कुछ पास्ट है या फ्यूचर अपने गोल्स हैं, और उनको प्रॉपर एक वीडियो की तरह उनको रिकॉर्ड करें या फिर वॉइस मैसेज में उनको रिकॉर्ड करें और 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे का मैसेज रिकॉर्ड करें और फिर उसे दोबारा खुद ही सुने। जब उससे खुद सुनेंगे, जहाँ जहाँ पे आप अटक रहे होंगे, जहाँ जहाँ पे रुक रहे होंगे, आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे क्यों रुका हूँ, यहाँ पे मैं कैसे इस पॉइंट पे, बाद में जब आप सोचेंगे कि मैं इस पॉइंट पे ऐसे निकल सकता था, मेरे पास यहाँ पर ये वाले मल्टीपल्स वर्ड्स मौजूद थे, यहाँ पे मैं बस इनको यूज़ नहीं कर पाया, मेरे पास मौजूद थे। लेकिन जब आप सेकंड टाइम फिर ट्राई करेंगे तो फिर आप उन वर्ड्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक प्रॉपर फ्लुएंसी के साथ बोल सकेंगे। ये वाली प्रैक्टिस तो लाजमी करनी है, ये भी डेली की कुछ ना कुछ मिनट लाजमी करें। इस तरह आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव होगी, आपकी फ्लुएंसी भी इम्प्रूव होगी, आप बोलचाल इम्प्रूव कर पाएंगे, और आप इस तरह बहुत सी, ये वाली एक स्किल भी बड़ी कमाल की स्किल है जो आप इम्प्रूव करके इससे बहुत ही फायदा भी उठा सकेंगे। अगला पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आजकल आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं पता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आजकल के टूल्स हैं उनका नहीं पता, तो फिर आप तो बहुत ही पुरानी 2-3 सदियां पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा सर्च करनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपको बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे, एंड्रॉयड ऐप्स, तो आपने उनको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है और उनके साथ इंग्लिश बोलनी है। बेहतरीन ऐप एक मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन कुछ ऐप्स जो होते हैं वो पेड होते हैं, वो थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, 200-400 महीने का चार्ज करते हैं, और जो है ना AI रोबोट वो आपके साथ इंग्लिश में बातें कर रहा होता है, वो आपको बहुत कमाल की चीज़ें बता रहे होते हैं। आप उनके साथ बातें करें और साथ ही उनको आगे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि अब जो मैंने आपके साथ बात की है ना, इसके अंदर कहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक की है, मुझे वो भी हाईलाइट करके दो, मेरे सेंटेंस को दोबारा मुझे सही करके बताओ, और वो बड़े कमाल के जवाब भी आपको देते हैं। इस तरह के आपने ऐप्स सर्च करने हैं। एक ऐप है ChatGPT जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वो आपने इंस्टॉल करना है और उधर आपने वॉइस मैसेज उसको सेंड करना है। वॉइस मैसेज जब उस उधर रिकॉर्ड करेंगे तो आप उसको बाद में पूछा करें कि जहाँ पे हमने मिस्टेक की है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, हमारी किसी तरह की भी कोई मिस्टेक है, तो वो भी हमें बताए, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी इंग्लिश सीखने में। आप ChatGPT का यूज़ करें, और भी बहुत सारे AI टूल्स हैं, AI ऐप्स हैं, उनका इस्तेमाल करें और उनके साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करें। वो आपको बहुत अच्छी तरह जवाब देते हैं और आपके ऊपर हंसेंगे भी नहीं। अच्छी बात ये भी है कि आपको किसी स्पीकिंग पार्टनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि इर्द गिर्द के माहौल को इंग्लिश में बयान करें। आप बैठे हुए हैं, आपके पास कोई क्या कर रहा है, आप खुद क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या कुछ चल रहा है, सबको इंग्लिश के अंदर जो है ना समझने की कोशिश करें, सबको इंग्लिश के अंदर बयान करें, सबके साथ इंग्लिश में बातचीत करें। जो कुछ भी हो रहा है आपके पास उसको इंग्लिश के अंदर बयान करेंगे। इस तरह एक तो आपका थिंकिंग पावर इम्प्रूव होगी, एक आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मुझे जो है ना ये बयान करने में, किसी चीज़ को बयान करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मे बी मेरी वोकेबलरी कमज़ोर है, इस चीज़ की मुझे पता नहीं है कि मैंने इंग्लिश में इसको बोलना कैसे है। तो इस तरह आपको उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और फिर आप साथ साथ अपनी वोकेबलरी को भी इम्प्रूव कर सकेंगे, जहाँ पे जिन चीज़ों का आपको नहीं पता होगा। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपके पास कोई कुकिंग कर रहा है, आप उसको साथ साथ एक इंग्लिश के अंदर बयान करना शुरू कर दें। आपके पास कोई रीडिंग कर रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई काम कर रहा है, कुछ भी चल रहा है आपके पास, या आप कहीं जा रहे हैं, कोई पास से गुजर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो इन चीज़ों को भी सबको इंग्लिश के अंदर बयान करना शुरू करें। उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट है हमारे पास। आजकल तो मैच का सीज़न चल रहा है, PSL का सीज़न चल रहा है, क्रिकेट हर कोई देख रहा होता है, मोस्टली सब कॉन्टिनेंट में तो हर कोई देख ही रहा होता है। तो ये जो है ना, इसको भी लाजमी, जब भी कोई देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई कार्टून देख रहे हैं, तो उनके साथ साथ जो है ना इंग्लिश के अंदर बोलना शुरू करें। वो क्या बोल रहे हैं, वो जो चीज़ बोल रहे हैं ना, उसको आप खुद इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना शुरू करें। आप खुद उसी चीज़ की कमेंट्री करना शुरू कर दें इंग्लिश के अंदर।
तो इससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारी अपनी जो है ना फ्लुएंसी बना सकते हैं, अपनी स्पीकिंग पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं इससे भी। वीडियोस वगैरह जैसे आप टिकटॉक देख रहे हैं सारा दिन, और मोस्टली आप देखा करें इंग्लिश वाले चैनल्स को, क्योंकि जब कोई ज़बान सीख रहे हैं तो ये कुछ सब्जेक्ट से हट के रहा है। कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जिसे हमने थोड़ा सा टाइम दे लिया तो हम इससे इम्प्रूव कर सकेंगे। ये एक लैंग्वेज है, जब लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो इर्द गिर्द का माहौल है, जो वहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो भी आपके पास उसी तरह का हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। हर वक्त आप ऐसे लोगों को देखें जो इंग्लिश बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को सुने, और इस तरह आप बहुत ज़्यादा जो है ना सीखते हैं। अगर आप बिल्कुल रवानगी के साथ बोल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप 2, 3, 4 माह 5 माह नहीं बोलेंगे ना इंग्लिश, तो वो आप प्रॉपर नहीं बोल सकेंगे। जब आप दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपको लाजमी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कुछ मंथ के लिए, और दोबारा आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप जाके इम्प्रूव करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि कंटिन्यूली जो है ना इसकी प्रैक्टिस करते रहें। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ पे ही कंप्लीट होती है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको डेली के लेसन की वीडियो मिल जाया करेगी नोटिफिकेशन बार में। हम मिलते हैं सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।